हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम पालमपुर टू दिल्ली। पालमपुर से दिल्ली करीब 10 से 11 घंटे लगते हैं। अभी हमें स्टेट हाईवे 17 पर, जिसको धर्मशाला मैक्लॉडगंज रोड भी कहते हैं, एज दिस रोड गोज टू धर्मशाला एंड मैक्लॉडगंज। पालमपुर से धर्मशाला है अबाउट 1 आवर अवे एंड मैक्लॉडगंज के लिए और 20 से 25 मिनट ओवर दिस टाइम लगते हैं। हेंस अ डे ट्रिप फ्रॉम पालमपुर टू दीज प्लेसेस इज वेरी मच एडवाइजेबल। तो यहाँ से राइट ये रोड जाती है टुवर्ड्स धर्मशाला। वी हैव टेकन अ लेफ्ट एंड आर नाउ ऑन नेशनल हाईवे 154, जो कि पठानकोट से स्टार्ट होकर कांगड़ा एंड मंडी होता हुआ नौनी नियर बिलासपुर तक जाता है। सो पालमपुर से दिल्ली के रास्ते पर जो अगला टाउन आएगा वो है कांगड़ा का। ब्यास नदी के किनारे बसे कांगड़ा के शहर का इतिहास वैसे काफी प्राचीन है, एक्सटेंडिंग टू द महाभारत पीरियड। पुराने समय में इस राज्य को त्रिगर्था किंगडम के नाम से भी जाना जाता था एंड कांगड़ा का पुराना नाम था नगरकोट, जिस पर कटोच राजवंश शासन करता था। कांगड़ा का शहर प्रसिद्ध है अपने ब्यूटीफुल कांगड़ा फोर्ट के लिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक फोर्ट्स इन इंडिया। कांगड़ा फोर्ट के एक तरफ से दिखती हैं द स्नो कवर्ड धौलाधर रेंज, दूसरी तरफ है अ कर्वी रिवर एंड इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल स्मॉल विलेजेस ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑल अराउंड, क्रिएटिंग अ स्प्लेंडेड व्यू। ऑल्सो कांगड़ा फोर्ट इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग फोर्ट भी है, इफ नॉट द ओल्डेस्ट। यू कैन सी द मैजेस्टिक कांगड़ा फोर्ट वीडियो इन माई कांगड़ा वैली प्लेलिस्ट। इसके अलावा कांगड़ा एंड पालमपुर के पास ही हैं 1300 साल पुराने द ब्यूटीफुल मसरूर रॉक कट टेम्पल्स, विच आर ऑल्सो अ मस्ट विजिट प्लेस इन दिस रीजन। मसरूर रॉक कट टेम्पल के अलावा कांगड़ा रीजन में एक और 1300 साल पुराना एंशिएंट टेम्पल भी है और वो है बैजनाथ का शिव मंदिर। दोनों मंदिर, दैट इज द मसरूर रॉक कट टेम्पल एंड द बैजनाथ शिव टेम्पल, कांगड़ा से लगभग 1 से सवा घंटे दूर हैं। कांगड़ा के पास हाईवे 154 को छोड़कर हम पकड़ने वाले हैं हाईवे 503। ये जो हाईवे 503 है ये जाता है फ्रॉम मैक्लॉडगंज विया मुबारकपुर टू कीरतपुर इन पंजाब। तो टिल कीरतपुर वी शैल बी ड्राइविंग ऑन दिस वेरी हाईवे 503 एक्सेप्ट फॉर सम ब्रीफ इंटरल्यूड, जब हम फॉर अ शॉर्ट पीरियड NH3 पर ट्रैवल करेंगे, जो कि अटारी से मनाली होता हुआ अल्टीमेटली लेह तक जाता है। वैसे दिल्ली से कांगड़ा एंड पालमपुर आने का एक और ऑल्टरनेट रास्ता भी है, विच इज विया लुधियाना एंड होशियारपुर, जिसका वीडियो आपको कांगड़ा वैली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये यहाँ राइट से रोड घूमती है टू कांगड़ा सिटी। वी हैव टेकन अ लेफ्ट एंड आर नाउ ऑन हाईवे 503। For a low-lying valley, Kangra Valley is one of the most picturesque in the country. Essentially, Kangra Valley एक dune है, lying between the Dhauladhar range and the Shivaliks. Basically, many millennia पहले जब दुनिया से आइस एज खत्म हुई थी एंड
द लेसर हिमालयास पर ग्लेशियर्स मेल्ट करना शुरू हुए थे, तब जो पानी वहां से फ्लो करा उनको शिवालिक रेंजेस ने ब्लॉक कर दिया, लीडिंग टू सेडिमेंटेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज लेक्स। अल्टीमेटली वाटर प्रेशर इतना बढ़ गया कि द शिवालिक्स गेव वे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सम रिवर्स, एंड जो लेक्स वहां बनी थी वो बन गई डून्स और लो लाइंग वैलीज like the Kangra Valley. Another example of a famous dune is Dehradun. तो हम पास कर रहे हैं ब्यास नदी पर बने पुल से, जिसका नाम है डेहरा ब्रिज। सो यहाँ से ये स्ट्रेट द रोड लीड्स टू चिंतपूर्णी टेम्पल। वी हैव टेकन अ लेफ्ट and now on to State Highway 46 for a brief time, and इस गांव का नाम है नहरनपुकार। ये गांव पड़ता है डेहरा गोपीपुर तहसील में, जो कि प्रसिद्ध है अपने ब्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप रिजर्वॉयर के लिए एंड दी बागुलामुखी टेम्पल वेयर द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ऑल्सो पेड हिज ओबीडियंस। हम पास कर रहे हैं प्रागपुर गांव के पास से। दिस विलेज हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग लिस्टेड एज द ओनली वर्ल्ड हेरिटेज विलेज इन इंडिया। हम पास कर रहे हैं बनी से, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद अनदर बनी विलेज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहां से ये स्टेट हाईवे 46 से हम आते हैं नेशनल हाईवे 3 पर, एंड ये जगह है कलोहा। हम पास कर रहे हैं गांव सरद बमी अवल के पास से, जो कि आता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बट ऑलमोस्ट बॉर्डर पर है बिटवीन द कांगड़ा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। आ गए हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ऊना डिस्ट्रिक्ट में, एंड ये गांव है लडौली। तो यहां से लेफ्ट वी आर बैक ऑन नेशनल हाईवे 503, एंड ये शहर है अंब, जिसका नाम माता अंबा के नाम पर पड़ा है। चिंतपूर्णी मंदिर बस यहाँ से 20 किलोमीटर ही दूर है। यह है गांव झलेरा, और यहाँ ये रोड 503A आके मिल रही है नेशनल हाईवे 503 से। तो हम पास कर रहे हैं ऊना शहर से। ये हेडक्वार्टर्स है ऊना डिस्ट्रिक्ट का भी, विच बॉर्डर्स विद द स्टेट ऑफ पंजाब, एंड इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है द फेमस मां चिंतपूर्णी टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। तो एंटर कर गए हैं हम इन द स्टेट ऑफ पंजाब, एंड पास कर रहे हैं हम नंगल शहर से, जो कि बसाया गया था ऑन द फुट ऑफ द शिवालिक्स, सतलुज नदी के किनारे, आफ्टर द विलेजेस एंड टाउन्स वर रीलोकेटेड पोस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द भाखड़ा डैम। तो ये पास कर रहे हैं हम सतलुज नदी पर बने नंगल डैम के पुल से। बस इसके पास में ही है भाखड़ा डैम भी, जो कि बनके तैयार हुआ था 1964 में। हम एंटर कर रहे हैं अनंतपुर साहिब में। ये मेरे लेफ्ट में है तखत श्री केसगढ़ साहिब, विच इज द थर्ड ऑफ द 5 तखत्स इन सिखिज्म एंड हेंस an important pilgrimage site. Also, यहीं पर गुरु गोविंद सिंह founded the खालसा पंथ in 1699. तो यहाँ पे ये NH 503 खत्म होता है, and we are now on NH 205, and ये जगह है कीरतपुर साहिब। पहुंच रहे हैं हम भरतगढ़,
शिवालिक्स के फुटहिल्स पर बसा ये शहर इज ऑलमोस्ट एट द क्रॉस जंक्शन ऑफ प्लेन्स एंड हिल्स। सो इसलिए इस जगह की स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हुए यहाँ पर भी एक फोर्ट है ऑलमोस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज रिवर विच इज द भरतगढ़ फोर्ट एंड इज नाउ अ होटल। तो ये यहाँ लेफ्ट से वी एंटर द भरतगढ़ टाउन एंड ऑल्सो विजिट अनदर फोर्ट विच इज द नालागढ़ फोर्ट। इस नालागढ़ फोर्ट को 1421 में चंडेला राजपूत के राजा विक्रम चंद ने बनवाया था एंड इज नाउ अ होटल। एंड ये पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, बट सोलन टाउन से ज्यादा दूर है कंपेयर टू दिस प्लेस। अभी हम पास कर रहे हैं घनौली से। हम पास कर रहे हैं रूपनगर शहर से, जिसको रोपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास से ही द सतलुज रिवर टेक्स अ वेस्टर्न टर्न। रोपर की ये जगह एक पॉपुलर वैदिक सिविलाइजेशन साइट भी है एंड यहाँ इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी बना हुआ है। Unlike several other Vedic civilization sites in Rajasthan, Gujarat and even Haryana, जो कि deserted कर दी गई थी उस टाइम पर because of changes in river course and weather patterns, Ropar, on the other hand, exhibits a continuity from the Vedic times to the modern times. हम हैं खरार में। यहाँ से ये स्ट्रेट निकलता है नेशनल हाईवे 5। We are going to take a right and are now on National Highway 205A. Being very close to Chandigarh and Mohali, Kharar is a very busy place. तो ये यहाँ से लेफ्ट हम एंटर कर रहे हैं नेशनल हाईवे 44 पर, जो कि करंटली है इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे एंड जाता है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो ये ऑल्सो एंटर कर गए हम इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। आ गए हम पानीपत में एंड फॉर दिल्ली विल कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन दिस नेशनल हाईवे 44, बट यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे टू गेट ऑन दी नेशनल हाईवे 709। सो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।